अंततः 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समापन अच्छे से हो चुका है। राम मंदिर की अयोध्या में केवल स्थापना ही नहीं हुई है, बल्कि ये राम मंदिर हम सनातनियों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। इस भव्य मंदिर से हमारे देश में सनातनियों की एकता और घनिष्ठता दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा का यह दिन यानी 22 जनवरी हमारे लिए अब तक का खास दिवस बन चुका है। आज हम जानेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्रता या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ हो जाता है प्राण शक्ति की स्थापना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जिसके द्वारा होना रहता है यानी यजमान को कई दिनों तक व्रत में रहना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन के व्रत के दौरान ही कई मुख्य मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। यजमान को कई दिनों तक व्रत में रहना पड़ता है और इस प्राण प्रतिष्ठा में कई नियम होते हैं जो यजमान को निभाने पड़ते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 3 दिनों का व्रत रखने को कहा गया था, लेकिन वो 11 दिनों तक व्रत में रहे, जो ये दर्शाता है कि मोदी जी ने अपना पूरा समर्पण कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन पर सो रहे थे, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा नियम के अंदर आता है। जो यजमान होते हैं उन्हें ये करना ही पड़ता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा ठीक 12:29 और 3 सेकंड में शुरू हो गई थी और इसका समापन 12:30 और 35 सेकंड में हो गया। यह मुहूर्त हर दिन आता है और इस 84 सेकंड के मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र मुहूर्त माना जाता है। और रामलला की भी प्राण प्रतिष्ठा इसी अंतराल में हुई। 22 तारीख के लिए मुख्यतः सभी कमांडोज को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कुछ उस दिन होता है तो उस स्थिति को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। एसपीजी कमांडो की नजर 22 तारीख को बहुत ही ज्यादा चौकस थी। कई एसपीजी कमांडो तो मंदिर के ऊपर चढ़ गए थे और वहीं से निगरानी कर रहे थे। 10,000 ड्रोन्स, स्नाइपर और बॉम्ब को एक तरीके से चारों तरफ से डिप्लॉय किया गया था। जिनको आमंत्रित किया गया था केवल वही लोग राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते थे। इसीलिए राहुल गांधी को राम मंदिर से 15 किलोमीटर दूर पहले ही रोक लिया गया था, क्योंकि उन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था, जिससे उन्हें राम मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी लोग राम मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, उनके ऊपर 2 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिस पत्थर से रामलला की प्रतिमा बनाई गई है, उस पत्थर को नेपाल से लाया गया है। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य वहां पे मौजूद थे। श्री गणेश्वर शास्त्री सभी प्रकार की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देश कर रहे थे और काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी मुख्य आचार्य थे। तो ये थी 10 प्रमुख बातें जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।